हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बनाते कैसे हैं वो चीज़ सीखने को मिलेगी, क्योंकि जो फॉर्मेशंस यूज़ की गई हैं कुछ जगह पे जहाँ पे सिंपल सेंटेंस हम यूज़ कर सकते थे वहाँ पे इन्होंने यूज़ किए हैं, मतलब एक्शन वाले। जहाँ पे हम एक्शन वाले यूज़ कर सकते थे वहाँ पे सिंपल यूज़ किए गए हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी इस वीडियो के बारे में। तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और अपने दिमाग में आप सोचिए, वीडियो को पॉज कर करके खुद भी सोचोगे इस सेंटेंस को हम और अलग तरीके से कैसे बना सकते थे। ऑल्दो मैं तो वो बताने की पूरी कोशिश करूंगा ही और समझाने की भी पूरी कोशिश करूंगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और पहले सेंटेंस के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस है, मैं एक पढ़ाकू बच्ची थी, मैं बहुत शर्मीली थी। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है, ये इन्होंने जो फॉर्मेशन ली है सेंटेंस की वो ली है बिल्कुल सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन कि मैं क्या थी उस तरीके से। ठीक है, कि मैं एक पढ़ाकू बच्ची थी। सो इस सिंपल पास्ट का सेंटेंस बनाया, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या था। ठीक है, सो मैं आए, मेन वर्ड लगेगा वॉज। अब मैं क्या थी, एक पढ़ाकू बच्ची। तो पढ़ाकू को हम बोलते हैं स्टूडियस। ठीक है, स्टडी से ही बना हुआ स्टूडियस। सो आई वॉज अ स्टूडियस चाइल्ड। ठीक है, मैं बहुत शर्मीली थी। सेम ये भी इन्होंने सिंपल पास्ट की ही फॉर्मेशन के अंदर लिया है, मैं बहुत शर्मीली थी। तो किसकी बात करें हैं, मेन वर्ड, और वो क्या था। मैं की बात करें हैं आई, मेन वर्ड वॉज, बहुत शर्मीली, वेरी वेरी शाय, या फिर वेरी शाय भी चलेगा। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है, इसको अगर मैं एक्शन के फॉर्मेशन के अंदर देखूँ तो उस फॉर्मेशन के अंदर भी ये सेंटेंस बिल्कुल क्लियर जाता। जैसे कि मैं एक पढ़ाकू बच्ची थी, मतलब मैं एक पढ़ाकू बच्ची रही थी, इस तरह से। सो ये जो सेंटेंस जाता है ये हैड बीन की फॉर्मेशन के अंदर भी बिल्कुल सही जाता कि आई हैड बीन अ स्टूडियस चाइल्ड। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँगा मैं बहुत परेशान रहा हूँ, सो आई हैव बीन, इस तरह से आता है। तो हम पास्ट की जब बात करते हैं सो वहाँ पे हम हैड बीन का यूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो मैं एक पढ़ाकू बच्ची थी, मतलब मैं एक पढ़ाकू बच्ची रही थी। आई हैड बीन अ स्टूडियस चाइल्ड आ जाता। सेम गोज विद द नेक्स्ट सेंटेंस कि मैं बहुत शर्मीली थी, यहाँ भी बन जाता मैं बहुत शर्मीली रही थी, आई हैड बीन वेरी वेरी शाय। तो ये दोनों सेंटेंस, मतलब ये जो सेंटेंस है दोनों, ये इन दोनों तरीके से बन सकते थे। आई हैव बीन अ स्टूडियस चाइल्ड, आई वॉज अ स्टूडियस चाइल्ड, आई हैव सॉरी हैड बीन, आई हैड बीन अ स्टूडियस चाइल्ड, आई वॉज अ स्टूडियस चाइल्ड, आई हैड बीन वेरी वेरी शाय, या फिर आई वॉज वेरी वेरी शाय। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरा सेंटेंस है, ये कह रही है मुझे स्टेज से डर लगता था, मुझे डांस करना बहुत पसंद था, बस इतना ही जानती थी। ठीक है, सो पहला है मुझे स्टेज से डर लगता था। ठीक है, अब देखो ये सेंटेंस कौन सा है, मतलब मुझे कुछ था, मेरे पास कुछ था, मुझे कुछ था। तो यहाँ पे जो एक्शन है क्या लगेगा, हैव लगेगा। सेंटेंस कौन सी फॉर्मेशन में जाएगा, इंडेफिनिट फॉर्मेशन में जाएगा। कौन सा सेंटेंस है, पास्ट का है, सो कौन सा जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट के सेंस में जाएगा। ठीक है, एक्शन क्या बताया मैंने, हैव। सो फॉर्मूला मेरा सिंपल है, डूअर, मेन वर्ड और एक्शन। ठीक है, सो मुझे स्टेज से डर था, डूअर कौन है, मुझे, आए। मेन वर्ड क्या लगेगा, डिड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। एक्शन क्या है यहाँ पे, हैव, कि मुझे कुछ था। डिड छुपा हैव में, और हैव की सेकंड फॉर्म बन गई विच इज हैड। ठीक है, सो आई हैड, मुझे कुछ था क्या, स्टेज फ्राइट, मतलब फ्राइट का मतलब होता है डर, किसी चीज़ का खौफ, डर, सदमा। सो आई हैड स्टेज फ्राइट, मुझे स्टेज से डर लगता था, मुझे स्टेज का डर था। ये इस तरीके से सेंटेंस बना। मुझे डांस करना बहुत पसंद था। ठीक है, तो मुझे डांस करना बहुत पसंद था। अब यहाँ पे एक्शन क्या है, यहाँ पे एक्शन ये नहीं है कि मुझे कुछ था। ठीक है, आई हैड अ हॉबी इस तरीके से लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत, मतलब पसंद करना, ये एक एक्शन, यहाँ पे ये चीज़ लगेगी। तो ये छोटी सी जो कन्फ्यूजन्स है ना, इनको भी आप देखते हुए और समझते हुए चला करो। तो मुझे डांस करना बहुत पसंद था, और यहाँ पे पसंद करना, पसंद होना, पसंद था, ये मेरा एक्शन है। ठीक है, सेंटेंस कौन सा है, वही वाला कि मुझे, मतलब कि मुझे कुछ करने का शौक था, मैं कुछ करता था। तो या तो यूज टू का यूज़ करेंगे हम, या फिर वुड का यूज़ करेंगे, या फिर पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्मेशन में ऐसे सेंटेंसेस चले जाते हैं। दूसरा जो मेरा चैनल है, जो मेरा ये जिस पे मैं न्यूज़ आर्टिकल्स की हेल्प से पढ़ाता हूँ, वहाँ पे आज ही एक मैं वीडियो अपलोड करूँगा, या फिर कर दी भी होगी, आप देख लीजिए। वहाँ पे भी इस तरीके का सेंटेंस है जहाँ पे यूज टू और वुड का यूज़ होना था, लेकिन वहाँ पे एडिटर ने पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्मेशंस रखी हैं। क्योंकि अगर मैं यूज टू और वुड लगाऊंगा तो वो जगह घेरेगा, और कंप्रेसिव लैंग्वेज यूज़ होती है जब भी कोई आर्टिकल आप देखोगे। ठीक है, सो वहाँ पे कोशिश की जाती है, एडिटर का काम वहाँ पे यही होता है कि कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम दे सके। ठीक है, सो आई यूज टू लव डांसिंग। ठीक, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, आई, मेन वर्ड यहाँ पे डिड ही है। ठीक है, और मेरा एक्शन क्या है कि मैं, मुझे कोई चीज़, मतलब मैं कोई चीज़ करती थी, करता था, इस तरीके से। यूज टू, डिड छुपा यूज टू पर वो यूज टू बन गया। आई यूज टू, मुझे, मैं करती थी क्या, पसंद करती थी। आई यूज टू लव क्या, डांसिंग, डांस करना। ठीक है, बस इतना ही जानती थी। ठीक है, बस इतना ही जानती थी। दिस इज़ ऑल व्हाट आई न्यू। ठीक है, दैट्स ऑल,
आई न्यू, दैट्स ऑल, व्हाट आई न्यू, इन दोनों तरीके से बन सकता है। दैट्स ऑल का भी मतलब बस इतना ही, यही था वो सारा जो मैं जानती थी। अब जो के लिए आप विच यहाँ पे वॉट लगेगा, किसी बात की बात आ रही है, विच भी लगा सकते हो, विच या वॉट में से लगाओगे यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे दैट लगा सकते हो, दैट्स ऑल दैट आई न्यू, इस तरीके से भी सेंटेंस बन सकता है। तीसरा है कि ना विच लगाओ, ना वॉट लगाओ, ना दैट लगाओ, दैट्स ऑल आई न्यू, यही मैं इतना ही जानती थी, यही था जो मैं जानती थी, इस तरीके से सेंटेंस। सो मुझे स्टेज से डर लगता था, मुझे डांस करना बहुत पसंद था, बस इतना ही जानती थी। आई हैड स्टेज फ्राइट, आई यूज टू लव डांसिंग, दैट्स ऑल आई न्यू। जब मैं अपना बीटेक कर रही थी, तो ये अचानक था जब किसी ने कहा, मतलब ये सेंटेंस मैं बताता हूँ। जब मैं अपना बीटेक कर रही थी, ये सेंटेंस कौन सा है, ये तो आपका सिंपल समझ में आ रहा है कि पास्ट का कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है। रहा था, रही थी, रहे थे। सो डूअर मेन वर्ड और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जब के लिए वैन लगा के साइड में रख देते हैं। मैं अपना बीटेक कर रही थी, सो डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड क्या लगेगा, वॉज, एक्शन क्या है, करना, सो डू में आईएनजी लगेगी, आई वॉज डूइंग माई बीटेक, ठीक है, मैं अपना बीटेक कर रही थी। तो ये अचानक था, ठीक है, इट वॉज जस्ट रैंडम, या फिर इट वॉज ऑल ऑफ अ सडन, इस तरीके से आप हम बोल सकते हैं। जब किसी ने कहा, जब के लिए वैन लगाया साइड में रख दिया, किसी ने कहा, ठीक है, कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। डूअर कौन है, किसी ने, मतलब समवन। फिर मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन क्या है, कहना, से, डिड छुपा से में और वो क्या बना, सेट, समवन सेट, किसी ने कहा। पूरा सेंटेंस क्या बना, जब मैं अपना बीटेक कर रही थी, तो ये अचानक था जब किसी ने कहा, व्हेन आई वॉज डूइंग माई बीटेक, इट वॉज जस्ट रैंडम, इट वॉज जस्ट ऑल ऑफ अ सडन, व्हेन समवन सेड, जब किसी ने कहा, आप मॉडलिंग की कोशिश क्यों नहीं करती हैं, या फिर आप मॉडलिंग में ट्राई क्यों नहीं करते हैं। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, हिंदी प्लस इंग्लिश में हम क्या बोल देते हैं, आप मॉडलिंग में ट्राई क्यों नहीं करते हैं, ठीक है, आपकी लंबाई अच्छी है। तो जब पहला सवाल है, आप मॉडलिंग में ट्राई क्यों नहीं करते हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है कौन सा है, ता है, ती है, ते है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सेकेंड, यहाँ पे एक सवाल भी पूछा जा रहा है और नेगेटिव भी है, क्वेश्चन नेगेटिव, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आपका आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर नॉट और फिर एक्शन, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर, नॉट, एक्शन, मतलब क्या अलग बनेगा यहाँ पे। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, वाई, मेन वर्ड डू, ठीक है, डूअर यू, फिर नॉट, ठीक है, एक्शन है यहाँ पे ट्राई करना। सो वाई डू यू नॉट ट्राई मॉडलिंग, मॉडलिंग करना। अब या तो डू यू नॉट लिखो, या फिर डू और नॉट को मर्ज करके डोंट बना दो, कि वाई डोंट यू ट्राई मॉडलिंग, कि आप मॉडलिंग क्यों नहीं ट्राई करते हो, ठीक है। सेकंड सेंटेंस है, आपकी लंबाई अच्छी है, ठीक है। अब ये कौन सा सेंटेंस है, कि आपके पास कुछ है, आपको कुछ है। तो ये जो सेंटेंस बनेगा, ये सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म में ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक्शन है मेरा हैव, कि आपके पास कुछ है, ठीक। सो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, वही डूअर, मेन वर्ड, एक्शन, ठीक है। सो डूअर कौन है, आपके पास, यू, मेन वर्ड डू, एक्शन क्या है, हैव, कि आपके पास कुछ है, यू डू हैव, डू छुपा हैव में और वो मतलब मर्ज हो गया। सो यू हैव, अब ये यू हैव को ही कंप्रेस करके लिखा हुआ है, यू हैव, ठीक है, यू हैव। अब आपके पास है, यू हैव गॉट अ गुड हाइट, यू हैव अ गुड हाइट भी बोल सकते थे, लेकिन यू हैव गॉट समथिंग, मतलब यहाँ पे आपको वो चीज़ मिली है, इस ये वाला सेंस हम लेकर चलते हैं इसमें, ठीक है। यू हैव गॉट अ गुड हाइट, कि आपको एक अच्छी हाइट मिली, आपको एक अच्छी लंबाई मिली है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, आप मॉडलिंग की कोशिश क्यों नहीं करती, आपकी लंबाई अच्छी है, ठीक है। योर हाइट इज़ गुड, एक तो तरीका ये हो गया सिंपल प्रेजेंट की सेंटेंस में, कि योर हाइट, किसकी बात कर रहे हैं, योर हाइट, फिर मेन वर्ड इज़, अब वो क्या है, अच्छी, गुड, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा, आपको एक अच्छी लंबाई मिली है, यू हैव गॉट अ गुड हाइट, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस बना, यू हैव गॉट अ गुड हाइट, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट के सेंस में भी जाएगा, कि यू हैव गॉट अ गुड हाइट, कि आपको एक अच्छी लंबाई मिल चुकी है, इस तरीके से। सो डूअर, मेन वर्ड, एक्शन, डूअर यू, फिर यहाँ पे जो मेन वर्ड लग गया वो हैव, एक्शन है मिलना, तो गेट की फॉर्म लगी है गॉट, थर्ड, यू हैव गॉट अ गुड हाइट, ये इस सेंस में भी सेंटेंस जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटेंस बोला गया है, फिर मैंने सोचा ठीक है करके देखती हूँ, ठीक है। फिर मैंने सोचा, अब फिर के लिए देन लगाया, साइड पर रख दिया। मैंने सोचा, कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। आई डिड थिंक, डूअर, मेन वर्ड, एक्शन, डिड छुपा थिंक में और क्या बन गया, थॉट, सेकंड फॉर्म बन गया। आई थॉट ओके, फिर मैंने सोचा ठीक है, देन आई थॉट ओके, करके देखती हूँ, ठीक है। सो इसको हम जब बोलते हैं चलो करके देखते हैं, सो लेट्स ट्राई, ये होता है ना। अब मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ चलो करके देखती हूँ, सो लेट मी जस्ट ट्राई इट, ये इस तरीके से बनेगा। जब मैं किसी को कुछ कर वैसे बोलूँ, क्या चलो करके देखते हैं, ठीक है। तो लेट्स डू, तो लेट अस आ जाता है वो लेट्स, ठीक है। अब जब मैंने अपने आप को ही बोल रहा हूँ करके देखती हूँ, तो लेट के बाद अस नहीं आएगा, लेट के बाद मी आएगा, लेट मी,
करके देखना वाला कोशिश करना, चलो कोशिश करके देखो। लेट मी जस्ट ट्राई इट, जस्ट तो सिर्फ एक सेंस के लिए लगा है, लेट मी ट्राई इट, ठीक है। जस्ट सिर्फ एक सेंस के लिए है, जस्ट कंफ्यूज करे मत लगाना। लेट मी ट्राई इट, लेट अस डू इट, ठीक है। लेट्स प्ले, तो पहले लेट लगा, फिर किसकी बात करें, हम सब की, सो अस लगा, फिर क्या करना है, खेलना है, सो लेट अस प्ले। अब यहाँ पे क्या है, लेट, फिर किसके साथ किसकी बात कर रहे हैं, मी की, मतलब मैं करके देखती हूँ, लेट मी, अब क्या चीज़ करके, कोशिश करके, सो लेट मी जस्ट ट्राई इट, इस तरीके से सेंटेंस बना। सो पूरा सेंटेंस क्या है, फिर मैंने सोचा ठीक है करके देखती हूँ, देन आई थॉट ओके लेट मी जस्ट ट्राई इट। अब यहाँ पे लेट मी जस्ट ट्राई इट का एक सेंस और होता है, लेट मी गिव अ शॉट टू इट। गिव अ शॉट भी इस तरीके से बनता है, करके देखना कोई चीज़। मैंने विज्ञापनों के लिए ऑडिशन देना शुरू किया, कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन ही लगेगा, डूअर कौन है, मैंने, आई, मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है यहाँ पे, शुरू करना, मतलब स्टार्ट, तो डिड छुपा स्टार्ट में और क्या बन गया, स्टार्टेड, आई स्टार्टेड ऑडिशनिंग, ऑडिशन करना, ऑडिशन देना, इस तरीके से, ठीक है। गिविंग ऑडिशन की गिविंग ऑडिशन भी लगा सकते हैं, स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस, ये भी हम लगा सकते हैं स्पेसिफिकली जब हमें बताना है कि ऑडिशन देना, क्योंकि ऑडिशन वर्ड जो होता है ना यहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि मैं ऑडिशन देने की बात कर रहा हूँ या ऑडिशन लेने की बात कर रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं किसी को मेरे पास किसी का फ़ोन आया और मैंने उठा के बोला कि वेट आई एम ऑडिशनिंग, तो मतलब मैं ऑडिशन ले रहा हूँ या ऑडिशन दे रहा हूँ, ये स्पेसिफिकली नहीं होता है। एक तो कॉन्टेक्स्ट में समझ में आ जाता है कि हाँ चलो ठीक है क्या बात चल रही है, दूसरा हम स्पेसिफिकली भी बोल सकते हैं, आई एम टेकिंग सम ऑडिशंस, आई एम गिविंग ऑडिशंस, इस तरीके से। सो आई स्टार्टेड ऑडिशनिंग फॉर एड्स, मैंने विज्ञापनों के लिए ऑडिशंस देना शुरू कर दिया। आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस फॉर एड्स, ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन है पास्ट इंडेफिनिट का ही। एक बार एक शो के बाद मेरे कोरियोग्राफर ने मुझ पर चिल्लाया, ठीक है। अब डूअर से अगर मैं सेंटेंस पकड़ूं, तो मेरे कोरियोग्राफर ने मुझ पर चिल्लाया यहाँ पे है। इससे पहले क्या है, एक बार एक शो के बाद, इसको अब सेंटेंस को इतने को चाहो तो सेंटेंस के पहले लगा दो या बाद में लगा दो। सो वंस, एक बार एक शो के बाद, आफ्टर अ शो, ठीक है। अब सेंटेंस पकड़ते हैं, मेरे कोरियोग्राफर ने मुझ पर चिल्लाया, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस ये, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन रहेगी, कौन चिल्लाया, मेरा कोरियोग्राफर। सो माई कोरियोग्राफर, मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है, चिल्लाना, शाउट, डिड छुपा शाउट में और शाउटेड बन गया, माई कोरियोग्राफर शाउटेड एट मी। अब कोरियोग्राफर कौन होता है, जो मतलब डांस वांस सिखाते हैं वो, ठीक। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, एक बार एक शो के बाद मेरे कोरियोग्राफर ने मुझ पर चिल्लाया, वंस आफ्टर अ शो माई कोरियोग्राफर शाउटेड एट मी। और वंस आफ्टर अ शो ये हम बाद में भी लगा सकते हैं, मतलब माई कोरियोग्राफर शाउटेड एट मी वंस आफ्टर अ शो, इस तरह से। वो बहुत बदतमीज थी, ठीक है। अब ये तो सिंपल सा दिख रहा है हमें कि ये कौन सा है, आपका सिंपल पास्ट वाला, इसके अंदर कोई एक्शन तो है ही नहीं, सिर्फ किसी की हम वो स्टेट का कंडीशन बता रहे हैं, वो बहुत बदतमीज थी। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या थी, सो वो शी, मेन वर्ड वॉज, क्या थी, बहुत बदतमीज, सो वेरी रूड, इस तरह से। सो वो बहुत बदतमीज थी, शी वॉज वेरी रूड। फिर मैं एक ऑटो में बैठी और रोने लगी, मतलब यहाँ पे एक चीज़ देखो ज़रा, ये हम मैं एक पर्सनल लेवल पे बात कर रहा हूँ, इन सेलिब्रिटीज़ का या किसी का भी, मतलब स्ट्रगल देखो कितना मुश्किल है, ठीक है ना। देखो मतलब कि बस एक कोरियोग्राफर चिल्ला दिए, हम रोने लग गए उस चीज़ में, और फिर उसके बाद हमने ऑडिशंस दिए, एड्स दिए, मतलब एक स्मूथ लाइफ चल रही है, ये स्ट्रगल नहीं होता है। इफ़ यू वांट टू सी द रियल स्ट्रगल, आप नवाजुद्दीन को देखो, शाहरुख खान को देखो, ये होते हैं रियल स्ट्रगल्स, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। ये ठीक है, छोटे मोटी चीज़ें तो होती हैं, वैसा भी नहीं है कि तुम घर पे ही बैठे हो हर चीज़ तुम्हें हाथ में मिल जाएगी, वो चीज़ अलग है। फिर मैं एक ऑटो में बैठी और रोने लगी, ठीक है। दो इसके अंदर सेंटेंस है, मैं एक ऑटो में बैठी और दूसरा रोने लगी, ठीक है। सो जो पहला है, फिर के लिए देन लगाया, साइड में रख दिया, मैं एक ऑटो में बैठी, पास्ट इंडेफिनिट है, आई डिड सिट, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डिड छुपा है सिट में और क्या बन गया, सेट। आई सेट डाउन भी हम लगा सकते हैं सेंस के लिए, आई सेट डाउन, ठीक है, चाहो तो सेट ही लगा दो। सो आई सेट इन एन ऑटो, मैं एक ऑटो में बैठी और रोने लगी, ठीक है। अब एंड, अब यहाँ पे एक्शन क्या है, लगना, मैंने कितनी बार बताया हुआ है कि ये मैं ये करने लगा, होने लगा, वो स्टार्ट एक्शन होता है। तो अब यहाँ पे सिंपल सा हम ये भी बना सकते हैं, आई सिट इन एन ऑटो एंड स्टार्टेड क्राइंग, दोबारा आई लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे जो एक्ट्रेस है उन्होंने दोबारा आई बोला तो मुझे लगाना पड़ा, लेकिन अगर आप नहीं लगाओगे तो सेंटेंस बिल्कुल सही है, बल्कि ज़्यादा सही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दो बार मैं का यूज़ नहीं किया कि फिर मैं एक ऑटो में बैठी और मैं रोने लगी, अगर ऐसे होता तो दोबारा आई लगाओ, ठीक लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, फिर मैं एक ऑटो में बैठी और रोने लगी, सो देन आई सेट इन एन ऑटो एंड स्टार्टेड क्राइंग, ये ज़्यादा सही लगता है अदर देन आई सेट इन एन ऑटो एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। मैं घर वापस आया नहीं है, ये आई है, ठीक है, टाइपिंग एरर है, मैं घर वापस आई और
मैं और रोई, ठीक है, मैं घर वापस आई और मैं रोई और रोई इस तरीके से, ठीक है। सो पहला जो सेंटेंस है, मैं घर वापस आई, वापस आने के लिए कम बैक लगाते हैं, ठीक है। सो सेंटेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट का है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है, कम बैक, कम के अंदर डिड छुपा, केम बैक, ठीक है। आई केम बैक, मैं वापस आई और मैं रोई और रोई, ठीक है। एंड आई क्राइड, पास्ट इंडेफिनिट है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, आई, मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है, क्राई, तो उसमें डिड छुपा, क्राइड बन गया। आई क्राइड, मैं रोई और रोई, एंड क्राइड, इस तरह से। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, मैं घर वापस आई और मैं रोई और रोई। आई केम बैक होम एंड आई क्राइड एंड क्राइड। मेरी माँ ऐसी थी, जैसे अब ये मैंने चीज़ कई बार बताई हुई है, अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं आपको पता ही होगी, इस चीज़ पे मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि यार मैं ऐसा था, उसको जैसे ही मैंने देखा, मैं ऐसा था कि क्या देख लिया, तो जो हम हिंदी में इस तरीके से छोटा सा बोलते हैं, मैं ऐसा था, इंग्लिश में भी होता है आई वॉज लाइक, उसने मुझे देखा तो वो तो ऐसे हो गया कि क्या देख लिया, सो ही वॉज लाइक, ये, ठीक है। मेरी माँ ऐसी थी, माई मदर वॉज लाइक, मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे लिए है। अब कैसे नहीं लगता, सोच के, ठीक है। सो ये कौन सा सेंटेंस है, मतलब मुझे नहीं लगता, मैं ऐसा नहीं, मैं नहीं सोचती, इस तरीके से। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस है। डूअर मेन वर्ड नॉट एक्शन, डूअर कौन है, मुझे, आई, मेन वर्ड डू, उसके साथ नॉट, और लगता कैसे है, सोच के। आई डू नॉट थिंक, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता ये तुम्हारे लिए है। अब एक तो तरीका ये है, ये तुम्हारे लिए, दिस इज फॉर यू, सिंपल सेंटेंस है, दिस इज फॉर यू। एक होता है दिस इज मेंट फॉर यू। अब मेंट क्या है, मीन से मतलब आया है, मीनिंग से, ठीक है, कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, दिस इज मेंट, ठीक है। मीन की फॉर्म लगी है यहाँ पे, मीन का मतलब ये तुम्हारे मतलब की चीज़ है, इस तरह से। सो दिस इज मेंट फॉर यू, ये तुम्हारे लिए है, इस तरह से चीज़ बनती है, ठीक। जैसे मैं बोल देता हूँ ना कि अगर मैंने किसी को कुछ बोला और अगर उसको बुरा लग गया, भाई आई डेंट मीन दैट, सो आई डेंट मीन मतलब मेरा वो मतलब नहीं था, तो ये मीन वो वाला है, ठीक है। दिस इज़ नॉट मेंट फॉर यू, ये तुम्हारे लिए नहीं है, इस तरह से, ठीक। सो मेरी माँ ऐसे थी, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए है। माई मदर वॉज लाइक, आई डोंट थिंक दिस इज मेंट फॉर यू। लेकिन मुझे लगता है कि मैं वो भी इंसान रही हूँ जो कभी हार नहीं मानता, ठीक है। तो पहला है लेकिन मुझे लगता है, लेकिन के लिए बट लगाया, साइड में रख दिया। लगता कैसे है, सोच के। सो आई डू थिंक, डूअर मेन वर्ड एक्शन, कि मैं सोचती हूँ, ठीक है। सो डू छुपा थिंक में, कोई चीज़ नहीं आएगा, आई थिंक, बट आई थिंक, लेकिन मुझे लगता है मैं वो भी इंसान हूँ, ठीक है, इन सॉरी मैं वो भी इंसान रही हूँ जो कभी हार नहीं मानता, ठीक है। अब रही हूँ मतलब, अब यहाँ पे जो सेंटेंस है, मैं उस एक दौर में, एक टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम से वो भी इंसान रही हूँ। सो किसका यूज़ होगा, हैव बीन, हैज़ बीन का। आई की बात कर रहे हैं, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, आई, मेन वर्ड यहाँ पे लगेगा हैव बीन, कि मैं रही हूँ, आई हैव बीन द पर्सन, ठीक है। आई हैव बीन, इतना समझ लो, आई हैव बीन, मैं रही हूँ। अब यहाँ भी है, मैं वो भी इंसान रही हूँ, आई ऑल्सो हैव बीन द पर्सन, वो इंसान जो कभी हार नहीं मानता। अब जो के लिए मैं क्या लगाऊंगा, हु लगाया, साइड में रख दिया, कभी हार नहीं मानता, जो कभी हार नहीं मानता। सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो कभी हार नहीं मानता है, ताहती है वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक। अब यहाँ पे कभी नहीं के लिए मैं क्या लगाऊंगा, नेवर, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन वर्ड होगा वो छुपेगा। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, जो, हु, मेन वर्ड डज, एक्शन क्या है, हार मानना, गिव अप, डज छुपा, गिव अप में गिव्स अप आ गया, हु गिव्स अप, जो हार मानता है। अब कभी नहीं के लिए नेवर लगाऊंगा, कहाँ, एक्शन से पहले, एक्शन क्या है, गिव अप। सो हु नेवर गिव्स अप, ठीक है, गिव अप के अंदर डस छुपा हुआ है, हु नेवर गिव्स अप, जो कभी हार नहीं मानता। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, लेकिन मुझे लगता है कि मैं वो भी इंसान रही हूँ जो कभी हार नहीं मानता, बट आई थिंक, या फिर आई बिलीव भी हम यहाँ लगा सकते हैं, बट आई थिंक आई हैव ऑल्सो बीन द पर्सन हु नेवर गिव्स अप। अब ये देखो एक पागलपंती, मतलब अगर तुम पे किसी ने चिल्ला दिया और तुम उसके बाद भी वो चीज़ कर रहे हो, तो ये क्या वो है कि मैं कभी हार नहीं मानता। ये कोई बहुत तगड़ा स्ट्रगल हो गया कि तुम ऑटो में बैठे, घर आके रोने लगे, ये स्ट्रगल है सीरियसली। मतलब ऐसी चीज़ों को देख के हंसी और आती है कि ये कहाँ से स्ट्रगल है। ऑब्वियसली अगर तुम कहीं जॉब भी करोगे, तुम्हारा बॉस होगा, महीने में 30 दिन होंगे ना, तो 15 दिन वो चिल्लाएगा तुम पे। तो कोई स्ट्रगल नहीं है कि कल को मैं बाद में बोलने लगूँ कि मेरा बॉस मुझ पर चिल्लाया, देखो मैंने कितना स्ट्रगल किया है, फिर मैं ऑटो में बैठ के घर आ गया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। ये हार मानने वाली सिचुएशन ही नहीं होती है। हार मानना तब होता है जब टाइम तुमको तोड़ दे, जब टाइम ऐसे तुम्हारा एग्जामिनेशन ले ना, कि मतलब ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखो, मनोज वाजपेयी को देखो, इनके देखो स्ट्रगल्स, ठीक है। इनके ज़िंदगी में ऐसे कितने पॉइंट आए जब इनको लगा कि भाई चलो सब कुछ छोड़ देते हैं,
ठीक। लेकिन उन्होंने छोड़ा ही नहीं। ये चीज़ें होती हैं स्ट्रगल, ये कोई स्ट्रगल थोड़ी ना है कि मतलब एक कोरियोग्राफर चिल्ला दिए बट आई नेवर गिव अप। ठीक है, आई डिड नॉट गिव अप, आई कॉन्टिन्यूड, मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मैंने हार नहीं मानी। ये हार मानने वाली सिचुएशन ही नहीं है यहाँ। अगर तुम हार भी मान जाओगे तो बेवकूफ़ी है वो। ठीक। लेकिन मुझे लगता है कि मैं वो भी इंसान रही हूँ जो कभी हार नहीं मानता। अच्छा, बट आई थिंक आई हैव ऑल्सो बीन द पर्सन हु नेवर गिव्स अप। अब ये कह रहा है जब आप कृति सेनन नहीं बनी थी, ठीक है, जब आप कृति सेनन नहीं बनी थी, जब के लिए वैन लगाया साइड में रख दिया, आप कृति सेनन नहीं बनी थी। ठीक। अब ये कौन सा सेंटेंस है? ये सेंटेंस है मतलब किससे ऐसा समझाऊं, ये आपका ना पास्ट का परफेक्ट सेंटेंस में जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे आगे चल के एक पर्टिकुलर टाइम की बात करेंगे, ये उससे पहले की बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि कृति सेनन बनने के बाद तो वो चीज़ें होने लगी, लेकिन जब आप कृति सेनन नहीं बनी थी, एक तो इस सेंटेंस को हम सिंपल पास्ट में बना सकते हैं कि जब आप कृति सेनन नहीं थी। ठीक है, व्हेन यू वर नॉट कृति सेनन, एक तो तरीका ये हो गया। अगर मुझे यहाँ पे एक्शन लेकर चलना है होने का, बनने का, तो यहाँ पे बिकम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिकम जो यूज़ होगा वो एक्शन के तौर पे यूज़ होगा जब आप नहीं बनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट का है, डूअर मेन वर्ड नॉट प्लस एक्शन। डूअर कौन है? आप, यू, मेन वर्ड हैड, फिर नॉट, एक्शन है बिकम। बिकम की थर्ड फॉर्म लगेगी जो कि बिकम ही होती है, बिकम, बिकेम, बिकम। सो व्हेन यू हैड नॉट बिकम कृति सेनन, जब आप कृति सेनन नहीं बन चुकी थी। इस तरीके से कितने मुश्किल थे वो दिन आपके लिए, ओहो हो। ठीक, सो कितने मुश्किल थे वो दिन आपके लिए। अब इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। तो अगर एक्शन होता तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। लेकिन जब हम सिंपल सेंटेंस में इस तरीके का सवाल आता है, सो क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, किसकी बात कर रहे हैं, वो क्या था, इस तरीके का फॉर्मूला लगता है। सो कितने मुश्किल थे वो दिन आपके लिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है? कितने मुश्किल, सिर्फ कितने नहीं है, कितने मुश्किल मेरा यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है। सो हाउ डिफिकल्ट, फिर आएगा मेन वर्ड। अब यहाँ पे दिन थे प्लूरल फॉर्म में है, सो वर, हाउ डिफिकल्ट वर। अब किसकी बात कर रहे हैं? दोज डेज, वो दिन आपके लिए, फॉर यू। सो कितने मुश्किल थे वो दिन आपके लिए, हाउ डिफिकल्ट वर दोज डेज फॉर यू। इस तरीके से सेंटेंस बना। अब यहाँ पे फॉर यू जो टर्म है, ये आप सेंटेंस से पहले भी लगा सकते हो कि फॉर यू हाउ डिफिकल्ट वर दोज डेज, इस तरीके से। अब ये करिए मैं कभी हॉस्टल में नहीं रही थी। अब देखो ये एक पर्टिकुलर टाइम से की बात कर रहे हैं कि मैं बचपन से नहीं रही थी, मैं इतने साल में, मैं किसी पर्टिकुलर टाइम में नहीं रही थी, तो यहाँ पे हैड बीन का यूज़ होगा कि पास्ट की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे सेंटेंस होता है कि मैं कभी हॉस्टल में नहीं रही हूँ, तो यहाँ पे हैव बीन का यूज़ हो जाता। ठीक, सो डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। अब जो कभी नहीं, कभी नहीं जो नेवर लगेगा वो कहाँ लगेगा? यहाँ पे एक्शन से पहले नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म है इसमें एक्शन है ही नहीं। और ऐसी जगह पे जो नॉट होता है, नेवर होता है, जस्ट, ईदर, जो चीज़ें होती हैं जैसे विल हैव बीन होगा या फिर हैव बीन होगा, इन्हें बीच में लगती हैं। ठीक, सो डूअर, मेन वर्ड, मैं कभी हॉस्टल में नहीं रही थी, आई हैड नेवर बीन इन अ हॉस्टल। ठीक है, अगर मैं बोलूँ मैं हॉस्टल में रहा था, सो आई हैड बीन इन अ हॉस्टल। नेवर आ गया तो नेवर आएगा हैड बीन के बीच में, क्योंकि यहाँ एक्शन तो है ही नहीं। आई हैड नेवर बीन इन अ हॉस्टल। ठीक, मैं कभी हॉस्टल में नहीं रही थी। मैं अपने परिवार से कभी दूर नहीं रही थी, फिर वही सेंटेंस है यहाँ पे, हैड बीन के बीच में नेवर लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेंटेंस है, एक तो तरीका ये हो गया आई हैड नेवर बीन अवे फ्रॉम माई फैमिली। एक तो ये हो गया कि मैं अपने परिवार से दूर नहीं थी कभी, सो आई हैड नेवर बीन अवे फ्रॉम माई फैमिली। एक तरीका ये हो गया। दूसरा यहाँ पे रहना, कि रही थी, इसके लिए मैं अगर लिव का यूज़ करूँगा, स्टे का यूज़ करूँगा, तो वो जो अब वो उस सेंटेंस में अब यहाँ पे हैड बीन नहीं लगेगा। ठीक, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? आई हैड नेवर लिव्ड अवे, कि मैं कभी नहीं रह चुकी थी, उस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे सेंटेंस बना है हमारा पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, क्योंकि हम उस टाइम की बात करें जब हम कृति सेनन, जब मैं कृति सेनन बन गई थी, उससे पहले क्या था उस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये भी, जब मैं कृति सेनन बन गई हूँ, ये भी मेरा पास्ट का फॉर्म है। उससे पहले जो हुआ, अगर मैं वहाँ पे हैड बीन का यूज़ करूँ, यहाँ पे मैं हैड बीन का यूज़ करूँ तो भी चलेगा। आई हैड नेवर बीन, इस तरीके से भी सेंटेंस सही है।
ठीक है। और आई हैड नेवर लिव्ड अवे, ये भी सेंटेंस है, आई हैड नेवर लिव्ड अवे फ्रॉम माई फैमिली, कि मैं अपने परिवार से कभी दूर नहीं रह चुकी थी, इस तरीके से। तो यहाँ पे सिर्फ एक एक्सपीरियंस की बात चल रही है कि मेरा वो एक्सपीरियंस नहीं था, मैं कभी नहीं रह चुकी थी। अगर मैं वहाँ पे सिर्फ एक टर्म यूज़ करूँ कि मैं वहाँ नहीं रही थी, सो आई हैव नेवर बीन लिव्ड अवे फ्रॉम माई फैमिली, ये भी सेंटेंस की सेंस बिल्कुल सही रहेगा। मुझे हमेशा से बहुत लाड़ प्यार किया गया है। अब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है आपका पैसिव सेंटेंस, कि किसी पर कोई काम किया गया है। जैसे कि मैं बोलूँ दीवार को पेंट किया गया है, द वॉल हैज़ बीन पेंटेड, तो किस पे काम हुआ, फिर मेन वर्ड हैज़ बीन, हैव बीन, फिर उस पर क्या काम हुआ, उसके थर्ड फॉर्म, ये है पास्ट का फॉर्मूला। अब हमेशा को साइड में रख दो, ठीक है, हमेशा को साइड में रख दो। मुझे बहुत मुझे बहुत लाड़ प्यार किया गया है, ये सेंटेंस पकड़ते हैं, ठीक है। सो किस पे काम हुआ, मुझ पे, आई, मेन वर्ड लगेगा यहाँ पे हैव बीन, कि मुझ पे किया गया है जी, ठीक है, किया जा चुका है। तो ये जो सेंटेंस बनेगा ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है ठीक है। सो प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, हैज़, हैव। अब इसके पैसिव में क्या करेंगे, हैज़ बीन, हैव बीन, और थर्ड फॉर्म लगेगी आई हैव बीन, ठीक है। किस पे काम हुआ, मुझ पे, आए, फिर क्या लगा, मेन वर्ड हैव बीन। अब क्या काम हुआ है, मुझे बहुत लाड़ प्यार किया गया है, उसको हम बोलते हैं पैम्पर। सो आई हैव बीन वेरी पैम्पर्ड, पैम्पर की थर्ड फॉर्म। अब जो टर्म है मेरे पास हमेशा से, इसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, ऑलवेज। अभी मैंने बताया था ऑलवेज, नेवर, जस्ट, ये जो टर्म लगेंगी कहाँ लगेंगे, हैज़ बीन, हैव बीन के बीच में, ठीक है। इसके बीच में लग गया हैव बीन के बीच में। सो आई हैव ऑलवेज बीन वेरी पैम्पर्ड, मुझे हमेशा से बहुत लाड़ प्यार किया गया है। किसने किया है, उस पर ध्यान नहीं दिया है, सिर्फ काम की प्रायोरिटी दी गई है, तो ये पैसिव सेंटेंस है। मेरे पापा सौभाग्य से मुंबई में काम कर रहे थे, ठीक है। सौभाग्य से इस टर्म को साइड में रख दो, फिलहाल सेंटेंस पकड़ो, मेरे पापा मुंबई में काम कर रहे थे। कौन सा सेंटेंस है, ये है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, रहा था, रहे थे। सो डूअर कौन है, मेरे पापा, डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। सो डूअर कौन है, मेरे पापा, माई डैड, मेन वर्ड वॉज, एक्शन क्या है यहाँ पे, काम करना, सो वर्क, वर्क में आईएनजी लगा, माई डैड वॉज वर्किंग इन मुंबई, मेरे पिताजी, मेरे डैड मुंबई में काम कर रहे थे। अब जो टर्म बची सौभाग्य से, इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, फॉर्चुनेटली, और वो मैं कहाँ लगाऊंगा, एक्शन से पहले, ठीक है। एक्शन क्या है यहाँ पे, वर्किंग। तो माई डैड वॉज फॉर्चुनेटली वर्किंग इन मुंबई, ये जो टर्म है फॉर्चुनेटली वर्किंग इन मुंबई, ये मैंने फॉर्चुनेटली बीच में लगाया है। आप इसको चाहो तो सेंटेंस के शुरू में या सेंटेंस के एंड में भी लगा सकते हो। फॉर्चुनेटली माई डैड वॉज वर्किंग इन मुंबई, ठीक है, माई डैड वॉज वर्किंग इन मुंबई फॉर्चुनेटली, इस तरह से हम बोलेंगे। थोड़ा सा वॉइस मॉड्यूलेशन, थोड़ा सा पॉज आएगा। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।